हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट हो चुके हैं। सो आइए देख लेते हैं। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है अंदर हरियाणा के। सो मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में ही है, वो भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैं करवा चुकी हूँ रिसेंटली। सो आप लोग देख सकते हैं, वो इसका देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 सेशन। सो पहले की डेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम वो सब देख लेते हैं। सो शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा। सो ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। सो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 7/11/2025, यानी कि 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। स्पेशल provision for making online correction in reservation category quota, including uploading of supporting documents if any. Request for any correction regarding the above be sent at the email ID यहाँ पे दिया जा चुका है। आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी पर जाके आप लोग के क्वेरीज डाल सकते हो। डेट दिया जा चुके हैं यहाँ पे। सो द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर फार्माक्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी एंड ISTM एंड UIET का होगा 10 नवंबर को। Okay, and redressal of grievances regarding entrance tests if any up to 13 November 2025 तक हो जाएगा। then display of tentative merit list for interview दिया जाएगा 15 नवंबर को। so no interest test will be conducted for any other department। so बाकी का सब कुछ नेट के जो UGC नेट का जो आप लोगों का स्कोर होगा उसके बेसिस पर होगा। so schedule of interview for PhD through physical mode in the concerned और parent department, center और institute में ही होगा। सो देख लेते हैं 7/11/2025 9 AM ऑनवर्ड से होगा। कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD कैन एडमिशंस and entrance qualified candidates of pharmaceutical sciences, food technology, ISTM and UIET 18/11/2025 को दिया जाएगा डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। सो ये हम लोग पढ़ के चुके हैं पहले। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट कैटेगरी 3, सो 1/12/2025 का कैटेगरी 3 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली इफ द सीट्स रिमेन वैकेंट, उसका PhD एडमिशन बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम कट ऑफ्स prescribed by the UGC or MH University रोहतक। ओके, MD यूनिवर्सिटी रोहतक। सो ये हो गया, डेट्स याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं सो शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर PhD थ्रू फिजिकल मोड इन द कंसर्न और पेरेंट डिपार्टमेंट। कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स के कौन से डेट होगा देख लेते हैं। 10/12/2025 को कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एडमिशन बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। देन मार्किंग ऑफ अटेंडेंस होगा। कैटेगरी 2 का भी होगा, कैटेगरी 3 का भी होगा एंड एंट्रेंस क्वालिफाइड कैटेगरीज का भी होगा 10 दिसंबर को। सो 12 नून से डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट उस दिन ही दिया जाएगा, नेट कैटेगरीज का भी, एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरीज का भी। देन उसी दिन 12:30 PM ऑनवर्ड्स किया जाएगा काउंसलिंग, ओके, इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। So the counseling, the selected candidates will be required to deposit the fee through online mode। so PA deposit भी उस दिन ही होगा थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की भी आप लोग कर सकते हैं, ओके। एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड भी आप लोग कर सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट में अप टू 3 PM तक। सो द फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रूल है कि वो लोग ऑनलाइन मोड पे इंटरव्यू पर बैठ सकते हैं। द एंटायर एडमिशन प्रोसेस शैल बी डन बाय द कंसर्न और पेरेंट डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट। द क्लासेस of PhD coursework will be held in the concern or parent department, center or institute, and then the employee candidate should be submit no objection certificate। ये तो सब में होता है। For counseling, a candidate shall report in the concerned department, center or institute at 9 AM and mark attendance up to 11 AM। The syllabus and pattern for the entrance examination in case of pharmaceutical sciences, food technology, IHTM and UIET will be uploaded along with the schedule of entrance examination. The admission of NET qualified candidates will be considered in the category NET category 1 to 3, in which they are issued a certificate by UGC।
सो ये हो गया। वेटेज तो दिया जाएगा JRF कैंडिडेट को 100% वेटेज फॉर द इंटरव्यू, एंड जो कैटेगरी 2 एंड 3 का दिया जाएगा 70% वेटेज टू द स्कोर एंड 30% वेटेज टू द जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सबका सेम ही होता है, जो कि 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री से पहले आप लोगों को 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, और ये 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री, उससे पहले 3 ईयर बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, जो कि नॉर्म्स होता है। और जो लोग ग्रेजुएशन 4 ईयर्स के बाद डायरेक्टली PhD एनरोल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना मैंडेटरी है। सो 5% रिलैक्सेशन है सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए जो बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से, एंड MPhil का भी यहाँ पे प्रोविजन है। जिन लोग का 55% मार्क्स हो जाएगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, बट ओनली फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स। प्रोसीजर फॉर एडमिशन होगा 10 कैंडिडेट्स शैल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट इन ए मैनर स्टिपुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, सो नेट का यहाँ पे स्कोर देना मैंडेटरी है। थ्रू एंट्रेंस टेस्ट इन सब्जेक्ट्स वेयर नेट एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड बाय द UGC। सो ये जो नेट का जो जिन सब्जेक्ट का जो नेट नहीं होता है उनके लिए ये अलग होगा, एंट्रेंस होगा। देन एडमिशन ऑफ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 का दिया जा चुके हैं यहाँ पे। सो उसके बाद तो इंटरव्यू उसके बेसिस पर। सो ये हो गया। देन द इंटरव्यू शैल बी ऑफ 30 मार्क्स, 15 मार्क्स फॉर डोमेन नॉलेज एंड 10 मार्क्स फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड, 5 मार्क्स फॉर रिसर्च accomplishment. For admission through entrance test in subjects where NET examination is not conducted by the UGC in subjects like यहाँ पे दिया जा चुका है pharmaceutical sciences, food technology, IHTM and engineering etc. ओके उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट विल बी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होगा यहाँ पे। ओके, एंड कैंडिडेट मार्क्स सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स। SC/ST के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस शेल कवर 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाएगा यहाँ पे। सो कैंडिडेट्स के लिए 70% वेटेज जाएगा एंट्रेंस टेस्ट पर एंड 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू पे। एंड देन उसके बाद पार्ट टाइम मोड के लिए आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 to 4 ईयर आप लोगों को जॉब में रहना पड़ेगा। एंड PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years एंड मैक्सिमम ऑफ 6 years यहाँ पे दिया जा चुकी है। ओके, सो अभी सीट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मैं यहाँ पे टोटल नंबर भी दिया जा चुके हैं एंड कैटेगरी वाइज भी सीट्स डिवाइडेड है, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के कैटेगरी वाइज। सो एजुकेशन में टोटल 13 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12 सीट्स है, UIET बायोटेक्नोलॉजी 6 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 16 सीट्स है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो कैटेगरी वाइज सीट्स। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 24 है, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 11 सीट्स है। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के फैकल्टीज़ पर, जिसमें इंग्लिश का है 16 सीट्स इन टोटल, हिंदी का है 17 सीट्स इन टोटल, संस्कृत में 3 सीट्स, विजुअल आर्ट 7 सीट्स इन टोटल, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3 सीट्स। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन्स में आ जाएगा सेंटर फॉर योगिक स्टडीज 2 सीट्स, फॉरेंसिक साइंस 4 सीट्स, लॉ में 30 सीट्स है टोटल, बायोकेमिस्ट्री का 8 सीट्स है टोटल, लाइफ साइंसेज के फैकल्टीज में बॉटनी का 8 सीट्स टोटल, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी 14, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 1 सीट्स है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 6 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंसेज 11 सीट्स, फूड टेक्नोलॉजी 9 सीट्स, जेनेटिक्स 7 सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी 12 सीट्स, जूलॉजी 11 सीट्स, कॉमर्स का 11 सीट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 7 सीट्स, IHTM 10 सीट्स होटल मैनेजमेंट जो है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च 69 सीट्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 16 सीट्स, केमिस्ट्री 10 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन 16, मैथमेटिक्स 10 सीट्स, फिजिक्स का 13 सीट्स, स्टेटिस्टिक्स का 2 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में 4 सीट्स है, जियोग्राफी 19, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 3 सीट्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज 6 सीट्स, साइकोलॉजी में 3 सीट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 सीट्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पे 2 सीट्स हैं। सो द नंबर ऑफ सीट्स कई बार इंक्रीज भी हो जाता है, जो JRF कैंडिडेट ज़्यादा आ जाते हैं उसके वजह से, मतलब JRF कैंडिडेट अगर सभी को ले लेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, एंड नो एलिजिबल कैंडिडेट होने की वजह से डिक्रीज भी हो जाता है। सो यहाँ पे फ़ी पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। सो 1600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹400 फॉर SC, DSC, BC डिफरेंटली एबल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली।
सो जो लोग अदर स्टेट से होगा विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स. ओके, देन उसके बाद हम लोगों को देखना है ये एप्लीकेशन प्रोसेस है. OTP जाएगा आप लोगों के ईमेल पे. सो ईमेल आप लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हो वही दे दीजिएगा. ठीक है. सो यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया जा सके. आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं. ईमेल IDs भी दिया जा सके, लैंडलाइन नंबर भी दिया जा सके, ऑनलाइन एडमिशन क्वेरी नंबर भी दिया जा सके. आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्वेरीज डाल सकते हो वर्किंग डेज में. ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. बाय बाय.